अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एज़ अ मुस्लिम जर्मनी में हम रमज़ान का आगाज़ कैसे कर रहे हैं और एक इतनी खूबसूरत चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर इन्वर्टर मुस्लिम के बारे में देखती थी, सुनती थी, लेकिन आज जब मैंने ये चीज़ लाइव देखी तो कितनी खूबसूरत ये फीलिंग्स होती हैं ना, सच में मैं इन फीलिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। घर से तो हम यही सोच के गए थे कि मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रमज़ान की, ईद की, इस तरह के जो हमारे त्यौहार हैं ना, उस तरह की फ़ीलिंग्स नहीं आती जैसे पाकिस्तान में आती है ना। यहाँ पर बैठे-बैठे ना सबने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दी और उस टाइम मुझे पता नहीं चला था कि असल में बात क्या हुई है। पहले तो आप सारी वीडियो को देख लें। dagegen. Okay? So, und wir werden diesen Ramadan nur schön reden. Und deswegen तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो वीडियो में आपने छोटी सी लड़की देखी है, इसने माशाल्लाह से इस्लाम कबूल किया है। और ये चीज़ आपको, हर मुसलमान को बहुत ही अच्छी लगती होगी, और स्पेशली जब आप इस तरह की चीज़ को लाइव देखते हैं। मुझे वैसे भी हमेशा से ही ना, मैं सोशल मीडिया पर जब देखती हूँ कोई पोस्ट या फिर कोई वीडियो, कोई खुद अपनी जो है ना स्टोरी बता रहा होता है कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया और ये फ़ेस किया, वो फ़ेस किया, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कि वो बताते हैं कि पहले हम ऐसे थे, पार्टीज़ में जाते थे और ये करते थे, वो करते थे, फिर हमने इस्लाम कबूल किया, इसके लिए पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना, तो सच में बहुत सुकून गुज़रता है। जब बाहर से गुज़र रही होती हूँ ना मस्जिद के करीब से, तभी मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि पूरी जर्मनी में वाहिद ये एक जगह है जहाँ पर आकर बड़ा सुकून आता है। ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मस्जिद हमारे करीब है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जो सिटीज़ हैं यहाँ यूरोप में, सिर्फ जर्मनी में नहीं, हर जगह में, हर कंट्री में ऐसे ही होता होगा कि हर जगह पर मस्जिद नहीं होती। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके करीब भी मस्जिद है ना, तो सच में ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है मेरे ख्याल से। गाड़ी पर 5 से 7 मिनट लगते हैं, वैसे तो ज़ाहिर है कि दूर ही है, हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। ये अभी स्टार्ट हुई है और सुबह तक क्या हालात हो गए थे यहाँ पर, आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, माशाल्लाह से मायरा को जब भी मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। उसे आती है या नहीं आती, जो वो देखती है माशाल्लाह से वो कर लेती है। और ये देखिए, सुबह तक ये हाल बन गया है। मतलब हर दूसरे दिन इतनी ज़्यादा स्नो। अभी अगर तो टेम्परेचर प्लस पर गया 8 या फिर 10 तक, फिर तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी, नहीं तो फिर से ना पूरा मंथ ऐसे ही आइस बन जाएगी। अच्छा, मुझसे ना जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, तब मुझसे बात नहीं होती, पता नहीं क्यों। या तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती या मुझे बार बार हंसी आ जाती है। बहुत ही मुश्किल से मैं लाइव बात कर पाती हूँ। हालाँकि अगर छोटा-सा भी क्लिप हो ना, जहाँ पर मुझे वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करनी। अभी यहाँ पर भी मैं साथ लाइव बात कर रही थी, ये दूसरी साइड है हमारे घर की, और इतनी ज़्यादा देखें, इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है ये सारी रात में। अच्छा, मुझे ना या तो फिर ऐसे प्यारी लगती है जब बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर फ़ौरन से ना वो साफ़ हो जाए। जब थोड़ी-थोड़ी सी रह जाती है ना, पता नहीं क्यों तब मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे हर चीज़ ना थोड़ी गंदी-गंदी सी लगती है। कभी ऐसा था कि इस तरह के सीन, इस तरह की चीज़ें फ़िल्मों और ड्रामों में देखते थे, या फिर कभी-कभार इमरान कोई पिक बना के भेजते थे, तो मैं सोचती थी कि हाय कितना प्यारा लग रहा है ना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद यहाँ पर आ गई हूँ और सारी चीज़ें लाइव देख रही होती है। अच्छा, मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन अमायरा जो है ना वो तंग आ चुकी है। उसे मसला ये होता है कि मैं अब बार-बार स्ने शूज़ ही पहनूँ, क्योंकि दूसरे जो है ना चॉइसेस होती है, कभी एक शूज़ पहन लो, फिर दूसरा पहन लो, और वो ना एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाती है। अभी उसकी बोरियत ख़त्म करने के लिए कुछ दिन पहले हमने ना एक नया सेट उसको लेके दिया शनेका, कि कभी ये पहन लो, कभी वो पहन लो। तो फिर भी वो बोर हो जाती है कि मैंने ये नहीं पहनना, मैं सैंडल कब पहनूंगी, मैं ये वाला जूता कब पहनूंगी। मैं यहाँ पर लगी थी केक बनाने, और ये पैक मैं लेकर आई थी। आई थिंक इसको 5 से 6 मंथ हो गए हैं, तो आज मैंने सोचा कि चलो ये ही बनाती हूँ।
जल्दी जल्दी से बन जाएगा क्योंकि इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो ऑलरेडी सब कुछ ऐड थे, हमने सिर्फ इसमें अंडे वगैरह ऐड करने थे और बना लेना था। लेकिन हुआ क्या, लास्ट पे इतना बड़ा एडवेंचर हो गया। मतलब मेरे ही दिमाग ने काम नहीं किया कि जो काम पहले करने वाला है वो मैं लास्ट पे कर रही हूँ और जो बाद में करने वाले हैं वो सारे मैं पहले ही ख़त्म कर रही हूँ। ये था चीज़ केक और इसके अंदर 2 पैक थे। ये सब चीज़ें तो मैंने रेडी करके बेक होने के लिए रख दी और दूसरा था जो क्रीम इसमें यूज़ करनी है ना हमने फिलिंग के लिए। केक को मैंने बेक होने के लिए रख दिया है और साथ में क्रीम भी रेडी कर रही हूँ। उसमें भी जो चीज़ें यूज़ होनी है वो सारी भी ज़ाया की। जब इस तरह के काम होते हैं ना तो फिर थोड़ा-सा गुस्सा आता है इन लोगों पर और फिर थोड़ा-सा होता है कि मतलब पाकिस्तान में ना आपको ऐसी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती, सही वाली मौज है वहाँ पे। ओवरऑल लाइफ़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, बहुत सहूलियात होती हैं, लेकिन खाने-पीने के मामले में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आप कोई हलाल होटल देख रहे हो ना तो उसके लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अगर आप इनकी मार्केट से कुछ चीज़ें ले रहे हो ना तो वो एक तो कभी-कभार टाइम भी नहीं होता आपके पास। हर चीज़ को इतनी डिटेल में देखना पड़ता है, उसके इंग्रीडिएंट्स देखने पड़ते हैं कि इसमें क्या-क्या ऐड है। क्योंकि इन लोगों को इतनी बड़ी बीमारी है ना, ये हर चीज़ में जिसमें कोई तुक भी नहीं बनता ना उसमें भी जेलाटिन, स्वाइन वगैरह ये ऐड कर देते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या बीमारी है। अभी मैं ये क्रीम रेडी कर रही थी तो मैं बहुत खुश थी कि हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से बन रही है। मैं वीडियोस में मैं देखती थी चीज़ केक को, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी कि मैं भी इसको ट्राई करूँगी, बहुत मज़े का लगता है। तो हर चीज़ जो है ना वो बड़े अच्छे से बन रही थी। अब बनाते-बनाते तकरीबन लास्ट स्टेप पर मैं आ गई हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ना अजीब-सा उसको जब मैं मिक्स कर रही थी ना शलाग साने को और उस क्रीम को, तो मुझे ऐसे ना फ़ील आई कि मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे। ऐसी चीज़ों में ये अक्सर जेलाटिन यूज़ करते हैं, तो मुझे एक दफ़ा ना फिर से उनको रीड करना चाहिए। और वही काम हुआ कि इसके अंदर जेलाटिन थी, वो भी उन्होंने स्पेशली अंडरलाइन किया था स्वाइन। अब तो कोई सवाल नहीं बनता था मुझे इसको उठाकर फेंकना पड़ा। अब फेंकना ही था, अब इसको हम खा नहीं सकते थे। अब कोई कहे कि जब लेने गई थी तब नहीं पता चला, और सच में कभी-कभार नहीं पता चलता क्योंकि हम छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर बिस्किट तक के इंग्रेडिएंट्स रीड कर रहे होते हैं और मार्केट में इतना टाइम कभी-कभार नहीं भी होता। कोई चीज़ हम जल्दी-जल्दी से ले देते हैं या फिर वो आँखों से ओझल हो जाता है। और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ वैसे ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें ज़ाया की हैं। घर में आकर मैं दूसरी दफ़ा भी रीड ज़रूर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने सारी चीज़ें ज़ाया की हैं और उसके बाद मेरे माइंड में ये बात आई है।